हेलो स्टूडेंट, मैं सागर श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। जिन्होंने भी मेरा नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो पहले मेरा फर्स्ट वीडियो देख ले जाकर, उसके बाद ही सेकंड वीडियो पर आए। फर्स्ट वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम्स में कुछ टर्म्स बताए थे, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, और उसके बाद फिर कुछ टाइप के क्वेश्चंस बताए थे। अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइप का क्वेश्चन, जो कि कैसा आता है देखते हैं। Express the following in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। हमको इन नंबर्स को, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हैं, उनको p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, या रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, या तो बोले तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। ओके, 0.6 बार पहला नंबर, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि ये नंबर बार बार रिपीट करेगा, ये नंबर बार बार रिपीट करेगा। 6 के ऊपर बार लगा है तो 6 बार बार रिपीट करेगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है? हमें करना है कि पॉइंट के बाद का जो नंबर है ना, जो बार बार रिपीट कर रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि कोई एक और नंबर आ जाए और उसमें भी ऐसे ही डेसिमल के बाद 6666 लिखा रहे, और उन दोनों टर्म्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको डेसिमल के बाद के नंबर हट जाएंगे। अगर डेसिमल के बाद के नंबर्स हट जाएंगे ना, तो हम लोग उसको p बाई क्यू के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। हम लोग इस नंबर में, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0.666 में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेसिमल में जब भी 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई होता है, डेसिमल राइट साइड में बढ़ता रहता है। देखिए कैसे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये डेसिमल एक प्लेस इस तरफ आ जाएगा क्योंकि 10 है। अगर 100 से मल्टीप्लाई होता तो ये जो डेसिमल है ना, ये 1 एंड 2 दो प्लेस इधर आ जाता। फिलहाल यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक प्लेस डेसिमल इस तरफ आ जाएगा, जो कि हो जाएगा फिर 6.6666 डॉट डॉट। ये जितनी बार हम लोग 6 लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक ये चलता रहेगा। अब देखिए डेसिमल के बाद के नंबर सेम हो गए ना, डेसिमल के बाद के नंबर सेम हो गए, 0.666, 6.666। अगर अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे, तो उसके बाद हमको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो हम लोग सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10x में से x को सब्ट्रैक्ट किए, 9x हो गया। 6.666 में से 0.666 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? देखिए 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 हुआ, और 6 पॉइंट के बाद देखिए 666, पॉइंट के बाद 666 सेम नंबर है, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 9x इज इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू 9 इधर डिवाइड हो जाएगा, 6 अपॉन 9। 3 से इसको कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हम लोग 0.6 बार को 2/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.32 के ऊपर पूरा बार लगा हुआ है, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 0.323232। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें 0.6 के ऊपर बार लगा था, 6 के ऊपर बार लगा हुआ था, एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ था, मतलब एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा था। यहाँ पर दो नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, दो डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो ये दोनों डिजिट बार बार रिपीट करेंगे। जब यहाँ एक डिजिट बार बार रिपीट कर रहा था, एक पॉइंट पे डेसिमल था, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए थे, जिससे कि डेसिमल के बाद के नंबर्स सेम आ गए थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग पहले इसको x लेट कर लेंगे, जो कि 0.323232 होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों 100 से मल्टीप्लाई, क्यों 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? पहले तो 10 से किए थे। तो अगर हम लोग इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए, जैसे ही जब हम लोग इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0.323232 है। नाउ अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो यह 10x हो जाएगा, और यहाँ पर डेसिमल
एक प्लेस राइट साइड में आएगा, दैट मीन्स 3.23232 आएगा। अब क्या डेसिमल के बाद के नंबर सेम हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। हमको करना क्या था? डेसिमल के बाद के नंबर को सेम दिखाना था ना, तभी तो सब्ट्रैक्ट करने पर डेसिमल के बाद के नंबर जीरो आते। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद के नंबर सेम नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर 323232 आ रहा है, यहाँ पर 232323 इस तरीके से आ रहा है। तो इस वजह से हम लोग 10 से मल्टीप्लाई न करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, ये डेसिमल जो है वो 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 32.323232। अब देखिए डेसिमल के बाद के नंबर सेम आ रहे हैं। अब डेसिमल के बाद के नंबर अगर सेम आ जाएंगे तो हमारा ये इस क्वेश्चन को करना इजी हो जाएगा। अब जब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100x में से x सब्ट्रैक्ट किए 99x हुआ, और जब इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए डेसिमल के बाद के नंबर सेम है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 32 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 हो जाएगा, 0.00। 99 को इस तरफ भेज देते हैं, x इज इक्वल टू 32/99। तो इस तरीके से हम लोग 0.32 के ऊपर बार जो लगा हुआ है इसको हम लोग p/q के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम एज उसी तरीके से जैसे कि जब 0.6 बार था, एक पॉइंट पर डेसिमल था, एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा था, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब दो नंबर के ऊपर बार लगा हुआ था, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा था, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए थे। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में 0.321 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये 3 डिजिट बार बार रिपीट करेगा, तो हम लोग सेम एज x इज इक्वल टू लेट कर लेंगे, और यहाँ पर 3 डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए डेसिमल के बाद के नंबर सेम आ गए ना। अब उसके बाद सेम एज जैसे कि पहले करते थे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा कुछ खास, क्योंकि इसके पहले ही 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे सेम एज। तो अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है 0.32 और केवल 2 के ऊपर बार लगा है। डेसिमल के बाद डिजिट तो 2 हैं, लेकिन किसी एक डिजिट ही बार के ऊपर बार लगा है और वही रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स 0.3222। अब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम लोग चेक करते हैं, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग x इज इक्वल टू 0.3222 डॉट 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 लिख लिए। इसमें हम लोग पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल राइट साइड में आएगा, तो ये 3.2222 हो जाएगा, ठीक है। क्या डेसिमल के बाद के नंबर इक्वल हो रहे हैं? देखिए यहाँ पर 3222 है, यहाँ पर 2222 है, ठीक है। तो इक्वल नहीं हो रहा है ना, मतलब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो 10 से तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या सेम हो रहा है देखते हैं। चलिए जब हम लोग इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100x हो जाएगा, और ये डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड में आएगा, मतलब 32.2222 ये हो जाएगा। क्या ये दोनों में डेसिमल के बाद के नंबर इक्वल हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर 3222 है, यहाँ पर 2222 है, ठीक। लेकिन हमको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि इन दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद के नंबर सेम दिख रहे हैं हमें, ठीक है। और यही तो हमें चाहिए था कि डेसिमल के बाद के नंबर सेम दिख जाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 100 में से 10x सब्ट्रैक्ट किए 90x हो गया, और इधर से देखिए 32 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किए 29 हो गया, और डेसिमल के बाद का नंबर तो सेम ही है, सब्ट्रैक्ट करने पर 0 ही होना है, ठीक है। तो इस वजह से x की जो वैल्यू आ गई 29/90 हो गई, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था, तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग टाइप 4 का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या आता है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब रियल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है। रियल नंबर में कोई भी नंबर हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं 2.665, इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? अब नंबर लाइन पे हम लोग -1, -4,
1 2 इन सब नंबर को तो आराम से लोकेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन 0.665 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, वो देखते हैं हम। चलिए देखते हैं 2.665। अब 2.665 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में होगा ना, इन्हीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो जैसे कि हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ भी देखने के लिए या कुछ छोटी चीज़ देखने के लिए हम लोग उसको जूम करते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ये वाला एरिया जूम करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की चीज़ें हमको क्लियर देखनी है। जैसे जब हम लोग गूगल मैप देखते हैं, हमको कहीं जाना रहता है, मैप देखते हैं और किसी एरिया को पर्टिकुलर हमको देखना रहता है, तो हम लोग उसको जूम करके बड़ा करके देखते हैं ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी 2 और 3 के बीच के नंबर को देखना है, जो कि हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसको बड़ा करेंगे, बड़ा करके इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। मतलब 2 और 3 पे ही केवल फोकस करेंगे, बाकी नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। अब इस 2 और 3 दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वो 2.5 होगा, ठीक है, और जो इसके बीच के नंबर्स होंगे 2.1 2.2 2.3 2.4 देन 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 के बाद सीधे क्या आएगा? 2.9 के बाद सीधे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2.665 लिखा है, तो ये 2.6 कहाँ पर है? 2.6 यहाँ पर है ना, ठीक है, और 2.66 ये नंबर 2.6 और 2.7 के बीच में ही कहीं पर होगा ना, इन दोनों के बीच में ही होगा ना। तो अब हम लोग इसको बड़ा करते हैं, इन दोनों के बीच के नंबर को यहाँ पर लोकेट करना थोड़ा सा टफ होगा, इस वजह से हम लोग इसको क्या कर देते हैं? जूम कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। जैसे ही इसको बड़ा करेंगे तो हमारे पास देखिए 2.6 और 2.7, केवल इन दोनों को हम लोग फोकस करेंगे, इनके बीच के नंबर्स को फोकस करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोकेट करना थोड़ा सा टफ होता है हमारे लिए, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर दिए ताकि ये नंबर कुछ इस तरीके से आ गया। थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सपेंड कर दिए, तो ये हो गया 2.6, ये हो गया 2.7। अब इसके बीच के नंबर्स हम लोग लिखते हैं। 2.6 के बाद क्या आएगा? 2.61, फिर 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 एंड 2.7। अब हमको जो नंबर रिप्रेजेंट करना था वो नंबर था 2.665, मतलब वो नंबर कहाँ पर आएगा? 2.66 के बाद और 2.667 के पहले, मतलब यहीं पर कहीं बीच में होगा। तो अब हम लोग इसको जूम करते हैं, इस पे केवल फोकस करते हैं। चलिए इस पे फोकस करते हैं, 2.66 ले लेते हैं और ये 2.67 ले लेते हैं, ठीक है। इसके बीच के नंबर्स को देखते हैं क्या हो रहा है। 2.66 के बाद पहले 1 आएगा, देन 2 देन 3 देन 4 और देन 5। देखिए ये नंबर हमको मिल गया ना, 2.665। तो इस तरीके से हम लोग किसी रियल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। जब हम लोग 2.665 को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ये नंबर 2 और 3 के बीच में ही होगा। तो हम लोग इन दोनों नंबर को ही केवल फोकस करते हैं और इसको जूम करते हैं, बड़ा करते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद 2.6 को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। एक एक पॉइंट तक हम लोग बढ़ते हैं। 2.6 देखिए यहाँ पर है, और 2.6 के बाद 6 है, मतलब 2.6 और 2.7 के बीच के नंबर को हम लोग दिखाना है। तो हम लोग इन दोनों नंबर पे फोकस केवल करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, केवल 2.6 और 2.7 के बीच के नंबर्स को देखते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है ये हमको मिलने वाला है इन्हीं दोनों के बीच में। फिर जब हम लोग इसको देखते हैं तो 2.6 के बाद 2.61 62 इस तरीके से नंबर आता है। तो ये जो नंबर है ये 2.66 और 2.67 के बीच में ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2.665 लिखा है,
5 लिखा है, तो मतलब 2.66 और 2.67 के बीच में आने वाला है ये नंबर। तो हम लोग इन दोनों नंबर को फोकस करते हैं और इसको जूम करते हैं, बड़ा करते हैं, तो 2.66 और 2.67 के बीच के नंबर्स को हम लोग केवल देखेंगे, बाकी नंबर से हमको कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जब हम लोग 2.66 और 2.67 के बीच के नंबर्स को जब देखेंगे तो 66 के बाद 1 आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर हमको जो नंबर है वो मिल जाएगा 2.665 का। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो नंबर हमको चाहिए उसको जूम करते करते, जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं, गूगल मैप देखते हैं, तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को जूम करते 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 जहां हमको जाना है केवल वहीं पर फोकस करते हैं। उसी तरीके से हमको जो नंबर चाहिए उसी नंबर पर फोकस करते रहेंगे और हमको वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे √9.3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो मिस मत करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।